मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। निवडणुकीच्या बातम्यांनी आपण बुलेटिनची सुरुवात करणार आहोत। अकलूज इथल्या जाहीर सभेमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शरद पवारांवर जोरदार टीका केली। शरद पवार मोठे खेळाडू आहेत, त्यांना हवेचा अंदाज येतो, ते स्वतःचं नुकसान होऊ देत नाहीत आणि म्हणूनच त्यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली, अशा शब्दांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शरद पवारांवर शरसंधान साधलं। कुटुंबावरून ते मला काहीही बोलू शकतात। तसंच मोदींनी महाराष्ट्र, गुजरात आणि अन्य काही राज्यांमध्ये वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दलही दुःख व्यक्त केलं। त्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी मी अधिकाऱ्यांना निर्देश दिल्याचंही मोदी म्हणाले। ये केसरिया सागर मुझे अब समझ में आया कि शरद राव ने मैदान क्यों छोड़ दिया। क्योंकि शरद राव भी बड़े खिलाड़ी है। वो समय से पहले हवा का रुख समझ जाते हैं और वो ऐसा कभी कुछ नहीं करते जिसके कारण उनको और उनके परिवार को खरोच आ जाए और कोई बलि चढ़ जाए तो चढ़ जाए। वो कभी अपने आप का नुकसान नहीं होने देते और इसलिए मैदान छोड़ करके 9-2-11 हो गए। 2014 के चुनाव में मैं एक क्षेत्र में आया था और उस समय मैंने जनसभा में कहा था और शरद राव को ललकारते हुए कहा था और मैंने कहा था, शरद राव, जब सरकार में दम होती है तब नेता नहीं बोलते, फौजियों की उंगली बोलती है, फौजियों की उंगली चलती है। गोलियों की बौछार होती है, दुश्मनों के सीने चीर लेते हैं। और तब शरद राव बौखला गए थे। उनको लग रहा था ये भाषण के लिए ठीक है, करेगा क्या मोदी, करके दिखाया कि नहीं दिखाया, करके दिखाया कि नहीं दिखाया। पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। अकलूज इथल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जाहीर सभेत सगळ्यांचं लक्ष वेधलं ते विजयसिंह मोहिते पाटील यांनी। या सभेच्या व्यासपीठावर विजयसिंह मोहिते पाटील उपस्थित होते। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी त्यांच्याशी हस्तांदोलन केलं आणि भाषणातून त्यांचं कौतुकही केलं। त्यामुळे विजयसिंह मोहिते पाटील भाजपच्या वाटेवर आहेत का, या चर्चेला पुन्हा एकदा उधाण आलं। विजयसिंह मोहिते दादा पाटिल जी का मुझे स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला। मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में कोई किसी भी दल में क्यों न हो, अगर वो देश के लिए, समाज के लिए अपना जीवन खपाया है तो उनके इस तपस्या को, उनके परिश्रम को हर किसी ने सम्मान करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है कि दादा का सम्मान करने का मुझे मौका मिला है।
तर अकलूज इथल्या सभेमध्ये रामदास आठवले यांच्या चारोळ्यांनी सुद्धा उपस्थितांचं चांगलंच मनोरंजन केलं. सत्ता राहिली नाही ज्यांच्या हाती, ती आहे पवार साहेबांची बारामती. नरेंद्र मोदींची वाढली आहे गती, नरेंद्र मोदींची वाढली आहे गती. मग पवार साहेब कसे येणार सत्ता तुमच्या हाती? मोहिते पाटलांचा जर तुम्हाला करायचा असेल मजबूत वाडा, मोहिते पाटलांचा जर तुम्हाला करायचा असेल मजबूत वाडा, तर राष्ट्रवादीला इथं कायमचं गाडा. रणजित नाईक निंबाळकर आणि कांचन कुल या दोघांना संसदेत धाडा. रणजित नाईक निंबाळकर आणि कांचन कुल या दोघांना संसदेत धाडा आणि सुप्रिया सुळे आणि संजय शिंदे यांना या निवडणुकीमध्ये पाडा. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची भ्रष्टाचाराची लक्तरे फाडा. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची भ्रष्टाचाराची लक्तरे फाडा. म्हणूनच महायुती जिंकणार आहे बारामती आणि आपलं माढा.